उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है, शुरुआती रुझानों में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। ये छिंदवाड़ा की सीट हो सकती है। अभी तक शुरुआती रुझान दिग्विजय सिंह की भी सीट हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी तक पूरी सीटों के रुझान नहीं आए, सिर्फ 19 के रुझान आए हैं। उसमें एक सीट पर आगे चल रहा है विपक्ष। राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 17 में उम्मीद के मुकाबले है ये बिल्कुल। और महाराष्ट्र में विपक्ष 15 सीटों पर आगे चल रहा है 35 में से। बहुत अच्छा नंबर है विपक्ष के लिए ये। और बीजेपी 20 सीटों पे आगे चल रही है। तेजस्वी सूर्या, लेकिन अभी भी आप देखेंगे लगभग 100 सीटों का जो फर्क है वो बना हुआ है। जगदीश शेट्टार अपनी सीटों पर अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि इंडिया ने कमबैक करा है। 114 तमिलनाडु में एक सीट पर एनडीए आगे है। तमिलनाडु में एक सीट पर एनडीए आगे है और केरल में एक सीट पर एनडीए आगे है। केरल में एक सीट पर एनडीए यानी बीजेपी आगे है। वो राजीव चंद्रशेखर हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार आगे पीछे होते जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 2 सीटों पर आगे, जैसे मैंने आपको बताया, लुधियाना और अमृतसर। जहां पर विपक्ष लीड कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में उज्जवल रमन लीड कर रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव लीड कर रही है। राहुल गांधी रायबरेली, गोरखपुर से रवि किशन बीजेपी के हैं, लीड कर रहे हैं। बीजेपी के सतीश गौतम अलीगढ़ से लीड कर रहे हैं। यानी विपक्ष में आप उज्जवल रमन का लीड करना एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। वो निश्चित तौर पर अगर ऐसे रुझान आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। पंकज में बुलाने जी। पंकज 350 रुझान बताने चाहेंगे वीआईपी सीट्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। तो यहां शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से लीड कर रहे हैं। उसके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी लीड करे। तो अभी फिलहाल ये 2 वीआईपी कैंडिडेट्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें हम तो गुजरात में एक सीट पर कांग्रेस किस सीट पर आगे चल रही है पता चल रहा है पंकज? बस फौरन वापस लौटते हैं गुजरात की खबर, गुजरात का अपडेट। गुजरात की एक सीट पर कांग्रेस का आगे होना, ये बड़ी खबर आ रही है उधर। हालांकि गैप अभी भी 90 सीटों का लगभग बना हुआ है। 368 रुझान आए हैं 90 सीटों का गैप ये कम हुआ है। अब इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि 123 पे आ गया। हालांकि शुरुआती रुझान नहीं, अभी भी 90 सीटों का गैप बना हुआ है। 90 सीटों का आप देखिए लगातार ये गैप बना हुआ है। 231, 123, 90 से कम सीटें हैं, लेकिन ये गैप बहुत थोड़ा कम हुआ है। अभी भी 6 सीटों पर दिल्ली बड़े उत्साहित हैं इस नंबर को देख के, मुझे लग रहा है। विवेक जी, एक अच्छा रुझान आया, इससे तो मैं खुश हूं। और बाकी तो अभी खैर 21 सीटों पर यूपी में, 66 में 21 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है। फिर भी एनडीए 45 सीटों पर आगे है। 8:30 बजने को हैं। अब ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती पोस्टल रुझान से अब ईवीएम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो रुझान थोड़े और पुख्ता हो जाएंगे। पंकज किशोर, देखिए आपने गुजरात के बारे में जिक्र किया था। तो गुजरात से एक सीट पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है, साबरकांठा। जरा बताइए जी पंकज। इस समय साबरकांठा में क्योंकि एक सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर तुषार चौधरी जो है कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है और कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर वहां से हो सकती है, ऐसा अभी कांग्रेस के समर्थक मान रहे हैं। इसको लेकर काफी उत्सुकता भी है कि आगे क्या होगा, आगे के राउंड में क्या होगा। लेकिन एक अपडेट आपको न्यूज 18 नेटवर्क पर सतत मिलता है। तो देखिए अभी एक सीट पर, साबरकांठा की सीट पर कांग्रेस लीड कर रहे हैं अमीश किशोर। जी हाँ, उधर केरल में विवेक जी लेफ्ट ज्यादा सीटें लेता दिख रहा है कांग्रेस से। एलडीएफ 10, यूडीएफ 8 और एक एनडीए। अभी तक जो 19 रुझान आए हैं। अरे मैं तो आई एम वेरी हैप्पी। सुबह सुबह लेफ्ट के इतना बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है। नहीं, पर इसको आप शुरुआती रुझान नहीं मान रहे। बाकी पे तो नेगेटिव और आप कह रहे हो, शुरुआती रुझान है, इसमें आप कह रहे हो यू आर वेरी हैप्पी। मुझे सुबह थोड़ा खुश होने दीजिए। खुश होना मेरा अधिकार है। कुछ भी अगर अच्छा दिखता है और मैं खुश हो रहा हूं तो आपको भी। 400 सीटों के रुझान आए, उसमें 250 के पार पहुंच चुका है एनडीए। 252 हो चुका है 402 में। 402 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 252 में एनडीए पहुंच चुका है। 272 का आंकड़ा है बहुमत का, ध्यान रखिए। बड़े नंबर आ रहे हैं। आप 19 के रुझान है राजस्थान में, 16 पे बीजेपी, 3 पे कांग्रेस। महाराष्ट्र में 48 में से एनडीए 23 पे, इंडिया अलायंस 15 पे। आनंद दुबे भी हमारे साथ है। महाराष्ट्र में 15 पर इंडिया अलायंस इस समय आगे चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप किशोर जी? देखिए, शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, नतीजे जब बदलेंगे, हमें पूरा विश्वास है महाराष्ट्र में। आपको विश्वास है नतीजे बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। और खास करके शिवसेना, असली और नकली के बीच की जो लड़ाई है, आज आपको दिख जाएगा कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है, नकली राष्ट्रवादी कौन सी है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री अलवर से आगे चल रहे हैं। 7 सीटों का रुझान। हनुमान बेनीवाल पीछे हो गए। हनुमान बेनीवाल पीछे हो गए आरएलपी से नागौर से। हरियाणा में 4 सीटों पे बीजेपी, 3 पे कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में अब इंडिया अलायंस 21 सीटों पे आगे हो गया है। 46 पे बीजेपी आगे है, एनडीए आगे है।
बिहार में एनडीए 21 पर, इंडिया अलायंस 6 सीटों पर आगे चल रहा है। चल बिहार में विपक्ष 6 सीटों पर आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश में अच्छा कुमारी शैलजा सिरसा से आगे चल रही है, एक स्ट्रॉन्ग सीट मानी जा रही थी। रोहतक एक सीट होगी जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। पंकज, हम ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी एक सीट है जिसमें इंडिया अलायंस आगे चल रहा है? अमीश राज बब्बर ट्रेल कर रहे हैं। राज बब्बर गुड़गांव से पीछे चल रहे हैं। गुरुग्राम से उनकी ट्रेल करने की। राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। हरियाणा से विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें जरूर हैं, लेकिन राज बब्बर वाली सीट पर नहीं है। हरियाणा की बाकी सीटों पर सिरसा, रोहतक और एक और सीट होगी करनाल में कांग्रेस का आगे चलना बड़ी बात। सिक्किम में ना बीजेपी आगे ना कांग्रेस आगे, वहां पर संभवतः सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ही कैंडिडेट आगे चल रहे होंगे। पंजाब में अभी तक दिल्ली की 7 सीटों में एक सीट पर विपक्ष आगे चल रहा है। का प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली की एक सीट पर किस सीट पर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए जरा, हम पश्चिम बंगाल की डेस्क पर इस वक्त हैं। यूसुफ पठान के बारे में, अधीर रंजन चौधरी के बारे में, बशीरहाट कोई जानकारी आ रही है? अभी तक तो कोई जानकारी फिलहाल आया नहीं, क्योंकि वैभव गहलोत काउंटिंग सेंटर में जो है हम वैभव गहलोत जालोर से पीछे हो गए हैं। वैभव गहलोत पीछे चल जालोर रहे से हैं। अशोक गहलोत के सपुत्र हैं। जी, अनुराग ठाकुर लगातार आगे बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार आगे बने हुए हैं अपनी सीट पर। महाराष्ट्र में 15 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है। अब शुरुआती रुझानों के बाद अब ईवीएम खुलना शुरू हुई हैं। अब जो है आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा और पुख्ता होगा। आंकड़े और अब एग्जैक्ट नंबर हमें आते हुए दिखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस बेहतर करता हुआ दिख रहा है। 20 से 21 सीटों पर इंडिया अलायंस इस समय आगे चल रहा है। मनोज काका वहां पर है, इनिशियल ट्रेंड है। मनोज काका 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये आपको एक्सपेक्टेशन थी कि 21 ही होंगी या और ज्यादा होंगी? नहीं, मैंने तो बहुत पहले भी आप सबसे संवाद हुआ था, आपसे बनारस में भी संवाद हुआ था। हमेशा हमने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतने जा रही है। और अभी तो एक जो गांव में देशज और सहज एक कहावत है कि कितने बाल तो हजाम कहता है कि वो आपके सामने ही आ जाएगा। तो अभी तो शुरुआती रुझान है। और देखिए, कम से कम इंडिया अलायंस के जितने प्रतिष्ठित चेहरे हैं वो सारे के सारे आगे चल रहे हैं। तो इससे ये संदेह अभी कई जगहों पे बड़ा अपडेट, अरुण गोविल, अभिनेता अरुण गोविल अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार बुरी तरह से ट्रेल कर रहे हैं। मनोज तिवारी वहां पर आगे चल रहे हैं। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव आगे हैं, मीसा भारती यानी पीछे है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं, एसपी सिंह बघेल आगे हैं। ये बड़ा अपडेट है। बनासकांठा में कांग्रेस आगे चल रही है। काउंटिंग पर न्यूज 18 इंडिया सबसे आगे है। न्यूज 18 इंडिया सबसे ज्यादा सीटों का रुझान दे रहा है। 412 में 258, 261 हो गया एनडीए। 416 में, 420 में 264 एनडीए के। 420 लोकसभा सीटों के रुझान, 428 का रुझान, 268 एनडीए, 272, 268 यानी 270, 270 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अमृतपाल सिंह निर्दलीय 272 का आंकड़ा पार कर लिया शुरुआती आंकड़ों में। 272 का आंकड़ा पार कर दिया एनडीए ने। इस समय की बहुत बड़ी खबर, ये हालांकि शुरुआत रुझान है, पार कर दिया है। अभी भी शुरुआती रुझान है, लेकिन 286 पर एनडीए पहुंच चुका है और इंडिया पहुंचा है 159 पर। काफी पीछे विपक्षी गठबंधन 288 पर एनडीए, 160 पर विपक्षी गठबंधन। इस वक्त 128 का गैप चल रहा है दोनों के बीच में। 128 सीटों का बड़ा गैप चल रहा है। 466 सीटों के रुझान आ गए हैं। राजस्थान में 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। पीछे हो गए अपनी सीट से। रामकृपाल यादव अब पीछे हो गए हैं। 290 सीटों पर एनडीए में आगे चल रहा है, यानी पूरा का जिसे कहते हैं बहुमत के आंकड़े के पार हो गए एनडीए। बीजेपी का इंडिविजुअल क्या नंबर है हम आपको कुछ देर में बताएंगे। मनोहर लाल खट्टर आगे हो गए करनाल से। मनोहर लाल खट्टर अब आगे हो गए, लेकिन गुजरात में अब 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। पंकज, क्या पता चल रहा है 2 सीटें कौन सी है कांग्रेस की जो गुजरात में आगे हो रही हैं? मैं आपको गुजरात के बारे में बताऊंगा। साबरकांठा में तो आगे चली रही थी कांग्रेस, लेकिन यहां इस बीच बड़ी खबर यह है, केरल डेस्क पे इस वक्त हम हैं तो यहां 37 वोट से अभी शशि थरूर आगे चल रहे हैं राजीव चंद्रशेखर के मुकाबले। तो ये बड़ी खबर इस वक्त केरल से है। चूंकि हम वीआईपी सीट्स की अगर बात करें तो शशि थरूर, कांग्रेस का बड़ा नाम, वो अभी 37 वोट से आगे चल रहे हैं। किशोर अमीश,
हरियाणा में कांग्रेस 4 बीजेपी 4 ये स्कोर चल रहा है 8 सीटों बहुत का। कांटे का मुकाबला बहुत हरियाणा कांटे के का अंदर। मुकाबला हरियाणा में चल रहा है। 23 Interesting सीटों पर हरियाणा। बीजेपी 23 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है बिहार में। हम विपक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखना है कि गैप ये कम होता है या बढ़ता है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा हो चुका है। इस वक्त 129 सीटों का गैप चल रहा है, 161 पर इंडिया आगे और एनडीए 291 पर आगे। बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर चुका है रुझानों में 291 161 इस वक्त यह आंकड़ा चल रहा है। 130 सीटें आगे चल रहा है एनडीए इंडिया से। तो यह गैप शुरुआती रुझानों का कितना कम होगा विवेक जी? ये तो कम होता नहीं दिख रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, अभी ईवीएम शुरू होंगे तो कम होगा। और ईवीएम अभी शुरू हो गए, शुरू हो चुके हैं। तो अभी कर्नाटका का भी आपने भी नहीं दिखाया, कर्नाटका की भी आएगा, उसमें भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया गठबंधन एक साइजेबल अमाउंट लेकर के आएगा। यूपी में और बढ़ेगा, अभी यूपी में एक स्ट्रॉन्ग डेंट होगा बीजेपी के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी एस्टिमेट किया था। और लेट अस सी, मेरे ख्याल से ट्रेंड्स अभी बदलेंगे। आप कह रहे हैं बदलेंगे मतलब पलटेंगे? एक करेक्शन फैक्टर आएगा, ये करेक्शन 291 फैक्टर कितना आपको लगता है? आपका क्या नंबर लगता है करेक्शन फैक्टर? 130 का गैप चल रहा है इस वक्त। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी ये 50 60 70 का करेक्शन फैक्टर अभी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। पंकज हमें बुला रहे हैं। पंकज, ब्रेकिंग न्यूज है किशोर। अमीश, जो आप पूछ रहे थे, गुजरात से खबर है, बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर 3 जगह से कांग्रेस लीड कर रही है। जामनगर बड़ी से खबर है। कांग्रेस लीड कर रही है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जामनगर से लीड करना भी बड़ी बात है। जामनगर, साबरकांठा, गुजरात में अगर कांग्रेस 3 सीटों पे लीड कर रही है तो ये साबरकांठा और बनासकांठा में जरूर फाइट बताई जा रही थी। आनंद में तो हमेशा ही फाइट रहती है। आनंद में भी फाइट बताई जा रही है इस बार, लेकिन आनंद का भी पता नहीं चल तो रहा। हमेशा ही फाइट रहती है। लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा क्लोज कंटेस्ट था। अब 2 सीटों पे कांग्रेस आगे है गुजरात में और 24 पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी सेफली दोबारा 26 का आंकड़ा रिपीट करेगी। लेकिन जो इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अप्रत्याशित है, क्योंकि अगर यही रुझान आगे कंटिन्यू करते हैं तो बीजेपी को वहां पर स्ट्रॉन्ग डेंट लग रहा है, क्योंकि 45-46 सीट्स है, यानी करीब करीब 20 सीटों का नुकसान होता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। पंकज, बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, बशीरहाट, रेखा आर्या, बीजेपी ने रेखा पात्रा कैंडिडेट बनाया था, ट्रेल कर रही हैं अमीश किशोर। बड़ी खबर है ये। तो जीत कौन रहा है वहां पर यूसुफ पठान आगे हैं क्या? नहीं, यूसुफ संदेश पठान खाली वाला उधर मुद्दा, नहीं ये है। दूसरी सीट है। संदेश खाली ये वाला मुद्दा बसीरहाट सीट है। बशीरहाट का हाँ। मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां रेखा पात्रा ट्रेल कर रही है बीजेपी की। जी हाँ, गैप और ज्यादा हो गया इस वक्त। 134 सीटों का गैप हो गया। 294 पर एनडीए आ गया और इंडिया 160 पर आ गया। 134 सीटों का जालंधर गैप से है। चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर सीएम, वो आगे चल रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं।